उत्तर प्रदेश के महानगर मुरादाबाद के डीआईजी निवास के नजदीक गौतम नगर की गली नंबर 9 में नन्हे अपनी पत्नी रेशमा और 2.5 साल के बेटा व मां के साथ 2 कमरों के मकान में रहता था। 8 मई 2023 की रात 11 बजे की बात है। नन्हे के पड़ोस में रहने वाली नजमा की रसोई के शेड पर रात के करीब 11 बजे कुछ गिरने की आवाज आई, जिससे रसोई के ऊपर की सीमेंट की चदरें तक टूट गई। नजमा समझी कि घर में चोर आया है। उसने अपने परिवार के लोगों को उठाया और जोर से चोर चोर कहते हुए शोर मचा दिया। शोर सुनकर आसपास के घरों से लोग निकल आए। उन्होंने तभी देखा कि नन्हे अपनी पत्नी रेशमा के बाल पकड़कर खींचता हुआ अपने घर में ले गया था। उधर नजमा व अन्य लोगों ने देखा कि रसोई का शेड टूटा हुआ नीचे पड़ा है। वहां पर खून भी पड़ा था। उसके अलावा जिधर से नन्हे अपनी पत्नी रेशमा को घसीट कर ले गया था, वहां पर खून की बूंदें दिखाई दे रही थी। इकट्ठा हुए लोगों यह जानने के लिए नन्हे के घर पहुंच गए कि आखिर क्या हुआ है। नन्हे के घर का गेट अंदर से बंद था। लोगों ने नन्हे को आवाज लगाई और गेट खोलने को कहा। नन्हे बोला, कुछ नहीं हुआ है, मेरी पत्नी रेशमा ने गुस्से में अपनी कलाई की नस काट ली है, वह अस्पताल गई है। पड़ोसी नजमा ने आवाज दी, नन्हे गेट तो खोलो, तूने मेरी रसोई का शेड तोड़ दिया है, उसे अब कौन बनवाएगा। इसके बाद नन्हे ने अपनी घर का गेट खोल दिया। गेट खुलते ही वहां मौजूद लोग अंदर घर में दाखिल हो गए। उन्होंने नन्हे की पत्नी रेशमा को पूरे घर में तलाशा, लेकिन वह नहीं मिली। लोगों ने इतना जोर देखा कि मकान के सेप्टिक टैंक के पास खून के बूंदे व खून साफ करने के निशान थे। लोगों को मामला गंभीर दिखा तो उसी समय किसी ने थाना सिविल लाइंस को फोन कर दिया। उस समय एसएचओ गजेंद्र सिंह रात्रि गश्त की तैयारी कर रहे थे। ड्राइवर गाड़ी में बैठा उनके आने का इंतजार कर रहा था। एसएचओ कमरे से बाहर आए, तभी ड्यूटी ऑफिसर ने उन्हें डीआईजी साहब के बंगले के पास गौतम नगर गली नंबर 9 में लोगों की भीड़ जमा होने की सूचना दी। यह सुनकर एसएचओ सीधे गौतम नगर चले गए। पुलिस को देखते ही लोग अपने अपने घरों में चले गए। कुछ लोग छतों पर खड़े हो गए थे। एसएचओ गजेंद्र सिंह ने पूछा कि नन्हे का घर कौन सा है। लोगों ने इशारे से बताया। नन्हे के मकान का गेट खुला था। पुलिस जब उसके घर में पहुंची तो घर में जगह जगह खून बिखरा पड़ा था। एक छोटा 2-2.5 साल का बच्चा सोता मिला। पूरा घर खाली था। पुलिस को देख नन्हे के घर में कुछ बुजुर्ग लोग भी आ गए थे। उन्होंने बताया, साहब, नन्हे व उसकी पत्नी रेशमा में झगड़ा हुआ था। सेप्टिक टैंक के पास ज्यादा खून पड़ा है। एसएचओ गजेंद्र सिंह ने एक सिपाही से कहकर गटर का ढक्कन उठवाया तो उसमें कंबल व अंदर कपड़े पड़े थे। उन्हें हटाकर देखा तो वहां मौजूद पुलिस व लोग सन्न रह गए। गटर के अंदर रेशमा की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। पुलिस ने शव को गटर से बाहर निकाला तो देखा रेशमा का गला काटा गया था। इस हत्याकांड की सूचना एसएचओ गजेंद्र सिंह ने अपने उच्च अधिकारियों को दी। सूचना मिलते ही मुरादाबाद के एसएसपी हेमराज मीना, एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया, सीओ अर्पित कपूर भी घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने भी घटना की जांच की। पुलिस के आने से पहले हत्यारा नन्हे घर से भाग गया था। एसएसपी हेमराज मीना ने सीओ अर्पित कपूर के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया। पुलिस टीम आरोपी नन्हे की तलाश में जुट गई। पुलिस को 9 मई 2023 को सफलता मिल गई। मुखबिर की सूचना पर टीम ने भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी के केंद्रीय पुलिस अस्पताल के सामने से नन्हे को उस समय धर दबोचा जब वह बाहर भागने की फिराक में था। थाना सिविल लाइंस में उच्च अधिकारियों के सामने नन्हे से पूछताछ की गई तो उसने पत्नी की हत्या करने का जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने पत्नी रेशमा के मर्डर की जो कहानी बताई वह इस प्रकार थी। मुरादाबाद शहर के गौतम नगर निवासी नन्हे की पहली शादी कासेपुर निवासी नाजनीन से हुई थी। नन्हे ई रिक्शा चलाता था। पहली पत्नी नाजनीन से 2 बेटियां पैदा हुई थी। किसी वजह से दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होने लगा तो एक दिन गुस्से में नाजनीन अपनी छोटी बेटी को लेकर अपने मायके काशीपुर चली गई। उसने नन्हे के साथ रहने को मना कर दिया।
बड़ी बेटी नन्हे की बड़ी बहन के पास है। पत्नी के वापस न आने की शिकायत नन्हे ने थाना सिविल लाइंस में दी। पुलिस ने नाजमीन को काशीपुर से थाने बुलाया। थाने में ही नाजनीन ने पति के साथ न रहने की बात दोहरा दी। तब नन्हे ने उसे तलाक दे दिया। यह बात करीब 2.5 साल पहले की है। पत्नी से तलाक के बाद नन्हे अकेला हो गया। फिर करीब 2 साल पहले जिला बिजनौर के कस्बा नेहटौर के कासमपुर लेखराज बाग निवासी रेशमा से निकाह कर लिया था। रेशमा भी पहले से शादीशुदा थी। उसके भी 2 बच्चे थे। रेशमा की पहले लव मैरिज हुई थी। बदायूं निवासी कन्हैया नाम के युवक से उसके पिता नेहटौर बिजनौर में लेखराज बाग में आम का बाग की रखवाली करते थे। आम के बाग में कन्हैया भी अपने पापा के साथ ही रहता था। कन्हैया गठे शरीर गबरू इंसान था। वह गांव में स्थित दुकान से अक्सर घरेलू खाने पीने का सामान लेने जाता था। वहीं पर खूबसूरत रेशमा से उसकी आंखें चार हो गई। दोनों ही एक दूसरे को चाहने लगे। बाग का एकांत क्षेत्र दोनों के मिलने के लिए काफी मुफीद था। नैन मटक्का होते ही दोनों में शारीरिक संबंध बन गए। अब ऐसे संबंध हो जाने के बाद एक दिन कन्हैया व रेशमा दोनों गायब हो गए। उसके बाद दोनों ने लव मैरिज कर ली थी। रेशमा उसके साथ हंसी खुशी रह रही थी। वह 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। बाद में रेशमा अक्सर अपने मायके में रहने लगी थी। यह बात कन्हैया को पसंद नहीं थी, जिस कारण कन्हैया व रेशमा में झगड़ा रहने लगा। रेशमा का बड़ा बेटा अपने पिता कन्हैया से बहुत लगाव रखता था। रेशमा के अब्बू मेहदी हसन का पहले ही इंतकाल हो चुका था। रेशमा का छोटा बेटा उस समय गोद में था। उसके बाद से रेशमा अपनी ससुराल नहीं गई थी। कन्हैया व रेशमा के बीच संबंध बिल्कुल खत्म हो गए थे। उधर रेशमा की अम्मी नसीमा ने अपने एक परिचित की मदद से नन्हे की मां छोटी से संपर्क साधा कि तुम्हारा बेटा भी अपनी पहली पत्नी नाजनीन को तलाक दे चुका है। मेरी बेटी रेशमा भी अपने पहले पति से अलग हो गई है। इसलिए क्यों ना नन्हे और रेशमा का निकाह कर दिया जाए। करीब 2 साल पहले नन्हे ने नेहटौर जिला बिजनौर की रेशमा से निकाह कर लिया। नन्हे रेशमा को पाकर बहुत खुश था, क्योंकि रेशमा बला की खूबसूरती थी। नन्हे रेशमा से बहुत प्यार करता था। नन्हे ई रिक्शा चलाकर ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने में लगा रहता था। थका हारा नन्हे घर आकर खाना खाकर सो जाता था। रेशमा कहीं अपने घर या रिश्तेदार में हंस हंस कर फोन पर बात करती तो नन्हे को शक पैदा हो जाता था कि उसका किसी गैर मर्द से जरूर कोई चक्कर चल रहा है। इस बात को लेकर अक्सर नन्हे और रेशमा में झगड़ा होता रहता था। शक आदमी को पागल बना देता है। ऐसा ही नन्हे के साथ हुआ था। नन्हे द्वारा पत्नी के चरित्र पर शक करने के बाद रेशमा ने भी नन्हे से दूरी बनानी शुरू कर दी। नन्हे रेशमा की बेवफाई से परेशान था। सुंदर होना भी उसके लिए एक अभिशाप बन गया था। आदमी की फितरत ही कुछ ऐसी होती है कि सुंदर पत्नी यदि किसी से हंसकर बात कर ले या फोन पर ज्यादा परिवार वालों से बात कर ले तो वह शक करने लगता है। नन्हे के मन में शक ज्यादा गहराने लगा था। घर में आए दिन झगड़े होने लगे थे। 8 मई 2023 की रात करीब 11 बजे से पहले भी रेशमा की चरित्र को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ था। नन्हे का शक इतना बढ़ गया था कि वह कुछ भी करने को तैयार नहीं था। उस दिन नन्हे की मां अपनी छोटी लड़की शहनाज की ससुराल काशीपुर उत्तराखंड गई हुई थी। घर में रेशमा के पहले पति कन्हैया से पैदा 2.5 साल का बेटा भी मौजूद था। उस दिन नन्हे खाना खाकर सोने चला गया था। उसकी पत्नी रेशमा भी अपने बच्चों के साथ दूसरे कमरे में सोने चली गई थी। उधर नन्हे की नींद जैसे ही कोसों दूर हो चुकी थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। वह उठा और घर में रखा छुरा उठाकर दूसरे कमरे में सो रही रेशमा के पास पहुंच गया। उसने उसकी गर्दन जैसे ही छुरा से रेतनी शुरू की, रेशमा की नींद खुल गई। पूरा जोर लगाकर रेशमा ने नन्हे को पलंग से नीचे गिरा दिया और वह कमरे से बाहर आ गई थी। जान बचाने का रास्ता नहीं था। घायल रेशमा भागकर मकान की सीढ़ियों पर चढ़ गई। वहां से उसने बराबर में रहने वाली नजमा के घर में छलांग लगा दी। वह घर में न गिरकर गली में गिर गई। ठीक उसी समय नन्हे भी पीछा करते हुए वहां पहुंचा। उसने भी पड़ोसी के घर में छलांग लगा दी।
वह नजमा की रसोई, जिसकी छत सीमेंट के चदरों की थी, उस पर जाकर गिर गया। उसके कूदते ही रसोई का शेड धड़ाम से टूटकर नीचे गिरा। बहुत जोर की आवाज हुई। शोर सुनकर नजमा ने समझा कि घर में चोर आ गए हैं। उसने शोर मचा दिया। चोर चोर सुनते ही पड़ोसी लोग अपने आप घरों में निकल आए। नजमा और पड़ोसियों ने देखा, नन्हे रेशमा के बाल पकड़कर खींचते हुए अपने घर में ले गया। वहां घायल रेशमा नन्हे के पैरों पर पकड़कर अपनी जान की भीख मांगने लगी। नन्हे पर भूत सवार था। उसने एक झटके में रेशमा का गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। आनन फानन में नन्हे ने अपने सेप्टिक टैंक का ढक्कन उठाकर रेशमा के शव को उसमें डालकर ऊपर से कंबल व अन्य कपड़े डाल दिए। जो खून घर में पड़ा था, जो उसे दिखाई दिया, उसे उसने साफ कर दिया था। मोहल्ले वाले जब पुलिस बुलाने की कोशिश कर रहे थे, तो पुलिस के आने से पहले ही नन्हे फरार हो गया था। पुलिस ने रेशमा की हत्या की सूचना उसके मायके वालों को दी। रेशमा की अम्मी नसीमा सूचना मिलते ही अपने बड़े बेटे नाजिम व छोटी बेटी बहनोई को लेकर मुरादाबाद आ गई। रेशमा की लाश देखकर घर के लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। रेशमा की अम्मी नसीमा ने थाना सिविल लाइन में नन्हे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पोस्टमार्टम के बाद रेशमा का शव अपने घर नेहटौर लेकर चली गई थी। साथ में रेशमा का 2.5 साल का बेटा भी अपने साथ ले गई। वहां जाकर उन्होंने रेशमा को दफन कर दिया। नन्हे से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे 9 मई 2023 को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया।